शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जी मुनिराज की जय। मुनि श्री विश्व के सागर जी मुनिराज की जय। मुनि संघ हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए चरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय। गुरुवर श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समार के। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। धर्म बिना अच्छे कर्म बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। मैंने गर्भ से उठाया अपने शीश को। मैंने गर्भ से उठाया अपने शीश को। शीश अच्छा नहीं लगता न मन बिना। शीश अच्छा नहीं लगता न मन बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। मैंने पाप किए इन हाथों से। मैंने पाप किए इन हाथों से। हाथ अच्छा नहीं लगता दान बिना। जीवन अच्छा नहीं धर्म बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। मैंने चारों गति घूमी इन पैरों से। मैंने चारों गति फिर इन पैरों से। पैर अच्छे नहीं लगते तीरथ बिना। पैर अच्छे नहीं लगते तीरथ बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। धर्म बिना अच्छे कर्म बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। मैंने खूब खिलाया इस काया को। मैंने खूब खिलाया इस काया को। काया अच्छी नहीं लगती संयम बिना। काया अच्छी नहीं लगती संयम बिना। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। धर्म बिना अच्छे कर्म बिना। बोलो गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की जय। जय जय जय। बोलो विश्व के सागर जी मुनिराज की जय जय जय। पूछ के बोला अब मैं दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के लिए योगेंद्र जी जैन बाबू जी और गोली जी जैन आए। और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो।
ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। और सुनीता पाड़िया को आमंत्रित करता हूं कि वो गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। सभी लोग हाथ जोड़े पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, उन्नई श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, विगत दिनों से वर्णन चल रहा है श्रावक के धर्म का, श्रावक के कर्तव्य का, जिसमें दान और पूजा के लिए विशेषता दी जा रही है। कल हमने जाना था कि जिस प्रकार धन धान्यादि की समृद्धि होने पर संपूर्ण प्राणियों को सुख होता है, उसी प्रकार मुनियों के लिए दिए गए दान की समृद्धि होने पर सुख प्राप्त होता है। और इसके बिना, मतलब मुनि दान के बिना दुख नियम से जीवों को होता है, ऐसा बताया था। अगली गाथा 31 नंबर की गाथा है, जिसमें पात्र अपात्र का विवेक आवश्यक है, ऐसा कहते हुए बताते हैं। पत्त विना बाणुन्या सुपत्त विना बहुधर्म महाखेतम, चित्त विना बहुगुण चारितम निकारणम जाने। इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं, पत्त बिना दानम अर्थात सुपात्र के बिना दान, सुपुत्र बिना बहुधर्म महाखेतम अर्थात सुपुत्र के बिना बहुत सारा धन, मकान, जमीन जायदाद, वह मतलब वैसे ही चित्त बिना भावों की पवित्रता के बिना, वह गुण चारित्रम अर्थात व्रत, गुण और चारित्र, निकारणम जाने, निका मतलब निष्प्रयोजन, जिसका कोई कारण नहीं, निष्कारण, ऐसे जानना चाहिए। इस गाथा में बताया गया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि सुपुत्र के बिना धन का कोई महत्व नहीं होता। अगर आपके पास पुत्र सुपुत्र नहीं है तो धन का कोई महत्व नहीं रखता। सुपुत्र के बिना संपत्ति का संग्रह निरर्थक होता है, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति का संग्रह करता है, पुत्र के लिए संपत्ति जोड़ता है। परंतु सुशील पुत्र के अभाव में, सज्जन पुत्र के अभाव में बड़े बड़े महल क्या काम के,
सब धराशायी हो जाएंगी। करोड़ों की संपदा क्या काम की, बहुत सारा सोना चांदी क्या काम का, यदि पुत्र तुम्हारा दुराचारी है, व्यसनी है, नीच कर्म करने वाला है और आज्ञा को ना मानने वाला है, व्यसन में फंसा हुआ है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, शराब पीता है, ऐसे कुपुत्र के हाथ में यदि आपने संपदा दे दी, संपदा सौंप दी, तो वह संपदा भी नष्ट हो जाएगी, सारी की सारी संपदा नष्ट हो जाएगी, क्षय को प्राप्त हो जाएगी। जैसे चारुदत्त था, चारुदत्त ने अपनी सारी संपत्ति कहां क्षय कर दी, वेश्या, वेश्या में सारी संपत्ति क्षय कर डाली, धन को भी नष्ट किया और तन को भी नष्ट किया। इस लोक में उसने अपने आप को दुखी किया, परलोक के लिए भी दुखी बनाने की तैयारी कर ली, इस लोक को भी नष्ट किया, परलोक को भी नष्ट किया। ऐसा प्राणी उभय लोक में दुखी प्राप्त होता है, अर्थात इस जन्म में भी दुख मिलेगा और अगले जन्म में भी उसे दुख ही मिलने वाला है। संपत्ति का सदुपयोग करना भी बहुत बड़ी समझदारी है। धन संपदा तो सबके पास होती है, लेकिन उस संपदा का सदुपयोग हर कोई नहीं कर पाता है। दुराचारी पुत्र ने धन का संग्रह नहीं करता, कमाता नहीं है, नए धन का संग्रह नहीं करता है, अपितु जो पिता दादा परदादा परिपाटी परंपरा से जो धन संपत्ति आ रही थी, पिता के द्वारा जो संचित किया गया धन था, उसे भी व्यसनों में फंसकर नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, उस धन का भी क्षय कर देता है। जैसे कि लोक में लोकोक्ति है, कहा भी जाता है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र तुम्हारा कुपूत है, खोटी संगति में फंसा हुआ है, व्यसनों में फंसा हुआ है, तो धन संग्रह से क्या प्रयोजन है, और यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो धन जोड़ने से क्या फायदा। अगर खोटी संगति में है तो वो सारा का सारा धन जितना भी तुम संग्रह करके रखोगे, वो सारा का सारा धन बर्बाद कर देगा। और यदि तुम्हारा पुत्र अच्छा है, सुपुत्र है, तो धन जोड़ने से क्या फायदा है। क्यों, सुपुत्र होगा तो अपनी मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, कमा लेगा, आपके धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। भैया कपूत भी चंचलता के कारण पिता द्वारा संपत्ति, सारी संपत्ति अपने व्यसनों में बर्बाद कर देता है। विचार करना, लक्ष्मी के बुलाने पर सरस्वती नहीं आती और सरस्वती के बुलाने पर लक्ष्मी शीघ्र आ जाती है। दोनों में अंतर समझना। कुपुत्र पुण्यहीन होता है और सुपुत्र पुण्यवान होता है। जो पुण्यहीन होता है उसके पास संपत्ति रहती नहीं है और पुण्यवान के पास संपत्ति जाती नहीं है। पुण्यवान व्यक्ति होगा, उसके पास से संपत्ति जाती नहीं है, अपितु आती ही जाती है, क्योंकि वो पुण्यवान है। सुपुत्र के बिना सारा धन, मकान, खेत, सोना, चांदी सब व्यर्थ है, सब समाप्त है। और चित्त अर्थात भावों के बिना, परिणामों की पवित्रता के बिना, भाव शुद्धि के बिना, मन में निर्मलता के बिना, व्रत, गुण, चारित्र इनका पालन करना या धारण करना उसी प्रकार है जैसे कि चल्ली में से दूध चालना। चल्ली में से क्या चालना, दूध। चल्ली में से दूध चालोगे तो क्या होगा, कुछ बचेगा, चल्ली में कुछ बचेगा,
नहीं, सारा का सारा नीचे गिरेगा। भावों की पवित्रता के बिना आत्मा परमात्मा के सांचे में नहीं ढल सकता है। परिणामों की निर्मलता के बिना आपके व्रत का पालन करना, आपके तप करना, चारित्र धारण करना सब व्यर्थ है। अपने भावों को निर्मल करने की आवश्यकता है। बिना परिणामों की निर्मलता के, पवित्रता के, बिना भाव सिद्धि के कोई भी व्रत को धारण कर लेना, वो व्रत आपको निष्फल ही मिलेगा, फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने कल्याण मंदिर स्त्रोत में एक लाइन दे दी और एक लाइन में उन्होंने कहा कि आपकी सारी क्रियाओं का सार यदि कोई है तो वो एक लाइन है। कौन सी एक लाइन है? तो उन्होंने कहा यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। सबका सारांश, आप कोई भी क्रिया कर लेना, कोई भी क्रिया कर लेना, अगर वो क्रिया आपकी भाव से रहित है तो कोई फल देने वाली नहीं है। ऐसा आचार्य कुमुद चंद स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है। भाव रहित व्रत, भाव रहित गुण आदि का पालन सिर्फ व्यर्थ का श्रम होता है। श्रम करे जाओ, कोई फल मिलने वाला नहीं है। उससे फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से व्रत और गुणादि का पालन भाव के बिना सब व्यर्थ होता है। जैनागम में धर्म दो प्रकार के बतलाए गए हैं, एक तो श्रावक धर्म और दूसरा श्रमण धर्म। सबसे पहले यही बताया गया कि श्रमण बनो, साधु बनो, संत बनो, और यदि श्रमण नहीं बन सकते हो तो दूसरा धर्म है श्रावक धर्म। श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए और श्रावक धर्म 12 व्रतों के बिना संभव नहीं है। 12 व्रत उसको पालन करने हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसे 12 व्रतों को धारण करता है श्रावक। श्रावकाचार में प्रतिपादित इन 12 व्रतों का वर्णन किया गया है। मूलाचार में साधु के 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार के चारित्र की व्याख्या की गई है। श्रावक में 8 प्रकार के मूल गुणों का पालन करना होता है और साधु को 28 मूल गुणों का पालन करना होता है। श्रावक देश चारित्र का पालन करता है और साधु सकल चारित्र का पालन करता है। चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है, हो ही नहीं सकती है। चारित्र का स्वरूप आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नगंडा श्रावचा ग्रंथ में दिया है कि वो चारित्र होता कैसा है। जिस चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो चारित्र होता कैसा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हिंसा निर्चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संज्ञस्य चारित्रम। ऐसा समंतभद्र मुनिराज ने बताया कि चारित्र क्या होता है। तो बताया पाप के कारण। पाप के कारण कौन? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यही पाप है, यही पाप के कारण है और यही अशुभ भाव के कारण है। इन 5 पापों का एक देश या सर्वथा त्याग करना सम्यक चारित्र कहलाता है। अगर एक देश त्याग किया तो अणुवृत्ति और सकल देश त्याग किया तो महावृत्ति कहलाता है। आचार्य उमास्वामी मुनिराज ने मोक्ष शास्त्र के 9वें अध्याय में भी 5 प्रकार के चारित्र की व्याख्या की है, जिसको मुनिराज धारण करते हैं। कौन से 5 प्रकार का चारित्र है? तो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्रदाय, यथाख्यात्मिति चारित्रम। ये सूत्र वहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब 5 प्रकार के चारित्र और होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र के स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले
सामयिक चारित्र के बारे में बताते हैं। सामयिक चारित्र क्या है? संपूर्ण सावध योग के कारण, संपूर्ण सावध योग को त्याग कर देना। योग मन वचन का है। सावध मतलब जिन क्रियाओं से हिंसा होती है। संपूर्ण सावध त्याग करके सामयिक चारित्र उसको कहा जाता है। एकाग्रता से अपनी आत्मा में चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना, ये उत्कृष्ट सामयिक कहलाती है। पहला चारित्र सामयिक चारित्र। दूसरा चारित्र छेदोपस्थापना। प्रमादवश यदि चारित्र में कोई दोष लग जाते हैं, उन दोषों का प्रायश्चित करना, प्रायश्चितों की दूर करके निर्दोष चारित्र को धारण करना, ये कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। इसको आपकी भाषा में बोले, यदि कोई किसी साधु के साथ कोई कमी गलती हो जाती है, किसी कारण बस उनकी अस्वस्थता के कारण या किसी बीमारी के कारण उनको वस्त्र धारण करना पड़ जाते हैं और उनकी दीक्षा छूट जाती है, लेकिन जब रोग शमन हो जाता है, रोग ठीक हो जाता है, तो पुनः वो दीक्षा ले लेते हैं, पुनः दीक्षा लेके साधना करने लगते हैं। वो उनके लिए वो कहलाता है छेदोपस्थापना प्रायश्चित। छेद करके उपस्थापन करना। पुरानी दीक्षा को छेद कर दिया और नई दीक्षा का उपस्थापन कर दिया, उसको कहते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र क्या है? जिस चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने से विशेष शुद्धि प्राप्त होती है, यह परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है। और चौथा सूक्ष्म संप्रदाय, अत्यंत सूक्ष्म लोक कसाय का उदय रहने पर भी जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र कहते हैं, जो 11वें गुण स्थान में होता है। यथा ज्ञात चारित्र संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को यथा ज्ञात चारित्र कहा जाता है। 12वें गुण स्थान मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। इत्यादि प्रकार से चारित्र के भेद और स्वरूप को आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने यहां पर बताया है। चारित्र मुक्ति का कारण है। चारित्र मुक्ति का कारण नहीं, अपितु संसार का ही कारण बनता है अगर वो सम्यक नहीं है तो। सम्यक पूर्वक आचरण होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अकेला मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। अकेला सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है तो मोक्ष नहीं होगा। आपने खूब पोथी पत्रा पढ़ लिए, खूब द्वादशांग का अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब भी मोक्ष होने वाला नहीं है। आपने मुनि तो बन गए, लेकिन श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस केवल कपड़े उतार के फेंक दिए। ऐसा चारित्र जो धारण कर लिया लेकिन दर्शन ज्ञान नहीं है, तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीनों चीजों की एकता होना जरूरी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। जैसे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने प्रतिपादित किया है कि सुपुत्र के बिना बहुत धन और भाव के बिना चारित्र निष्फल होता है, उसी प्रकार से बिना दिया गया दान व्यर्थ होता है। जिस प्रकार से पानी का मंथन करके घी की इच्छा करना, पत्थर पर बीज बपन करके धान्य की इच्छा करना, वस्तु को पेलकर, बालू को पेलकर तेल की इच्छा करना, चल्ली में पानी भरना, ये सब व्यर्थ होते हैं। ये सब काम कैसे हैं? व्यर्थ है। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों भैया? पानी को मथने से घी कभी बनता है क्या? पानी को
मथानी से मथ रहा है तो घी बनेगा क्या? कभी नहीं बन सकता है। ऐसे ही कंकरीली, पथरीली और बंजर जमीन पर आपने बीज बपन कर दिया, बीज बो दिया, तो बताइए क्या फल की प्राप्ति होगी क्या? बालू को पेला और बालू को पेल कर तेल निकाल रहा है कि मैं तो तेल निकालूंगा, तो बजरी बालू को पेलने से आज तक तो कभी तेल निकला नहीं है, तो आगे कैसे निकलेगा? ऐसे ही चल्ली में पानी कोई नहीं भर सकता। आप जितना चाहे पानी चल्ली में डालो, वो सारा का सारा नीचे गिरता चला जाएगा। उसी प्रकार सुपुत्र के बिना दिया गया दान व्यर्थ होता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार बकरी के गले में आपने देखा होगा स्तन होते हैं, किसी किसी बकरी के गले में स्तन होते हैं, वो यहां लटकते हैं दो, है ना, वो व्यर्थ है, उनका कोई कार्य नहीं है, वो तो बस हो गए, शरीर की विकृति है, वो बस हो गए। उसी प्रकार सुपात्र के बिना दान भी व्यर्थ जानना चाहिए। पात्रता के बिना किसी भी वस्तु की कीमत नहीं होती है। पात्रता के बिना कोई भी प्रिय नहीं होता है। सुपात्र के बिना दिया गया दान सिर्फ धन का अपव्यय करना है, धन को समाप्त करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि दान की शोभा सुपात्र से होती है। यानी अम्मा भी क्या करेंगी? हाथों की शोभा कहां से होती है? हाथों की शोभा के कंगन से? कंगन से तो नहीं होती, अंगूठी से, ब्रेसलेट से, बाजूबंद से। दान की यदि हाथ की शोभा है तो वो दान से होती है। दान थोड़ा दो पर सुपात्रों को दो, दान थोड़ा दो पर कहां दो? सुपात्रों को दो। सोच कर दान देना चाहिए, क्योंकि अपात्र के लिए दिया गया दान विधवा स्त्री के श्रृंगार के समान है। किसके समान? विधवा स्त्री के श्रृंगार के समान होता है। जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री श्रृंगार अपने पति के लिए करती है, परंतु पति के मर जाने पर उसका श्रृंगार व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से दाता का दान सुपात्र के लिए होता है, परंतु सुपात्र के बिना दान व्यर्थ होता है। उसी प्रकार भाव से रहित होकर किया गया चारित्र का पालन व्यर्थ है। चारित्र का पालन तो कर रहा है, लेकिन वो भाव से रहित होकर कर रहा है। मन में क्या धारणा है? मैं ऐसा करूंगा तो मेरी ख्याति फैलेगी, मेरा नाम फैलेगा, सब लोग मेरा गुणगान गाएंगे, ऐसी भावना उसके अंदर चल रही है। भव्य जनों के लिए सदैव भाव से युक्त होकर के संयम का पालन करना चाहिए, तभी व्रतों को ग्रहण करना सफल है। और सदैव सत्पात्रों को दान देना चाहिए, तभी संपत्ति की सार्थकता समझी जाती है। दान धर्म के बिना संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है, उसी को संभालते रहो। संपत्ति है, उसी को ही संभालते रहो, लगे रहो उसी में, एक लॉकर में, दूसरे लॉकर में, तीसरे लॉकर में रखो, अपने घर में अलमारी बनाओ। और कहां कहां तो व्यक्ति पैसे को रखता है छुपा छुपा के, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह भी पैसा रख देते हैं। बीच में जब वो नोटबंदी हुई थी ना, उसमें खबर आई थी, एक ने अपने बाथरूम में नोट छुपा रखे थे। बाथरूम में टाइल्स लगवा दिए, नीचे गड्ढा बनवाया, गड्ढा बनवा के सारे पैसे रखे, और उसके बाद ऊपर से टाइल्स, उसी रंग के टाइल्स लगवा दिए।
उस पैसे का? क्या करेगा उस धन का? इतना संपत्ति जो जाम करके रखी हुई है, पैसे को जोड़ के रखी हुई है, उसका होगा क्या? करेगा क्या? अगर रखते समय किसी को बताए नहीं तो फिर वो तो उसी में सड़ जाएंगे, रखे रखे उसी में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए धन उतना रखो जितनी आवश्यकता है, वरना ये संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है, जीवन की बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ा संकट है, विपदा है। क्योंकि दान धर्म करने से आने वाली विपदाएं रुक जाती हैं, थम जाती हैं। इसलिए सदैव सोच के और पात्र को अच्छे से खोज लो, और पात्र को खोज के ही हमें दान देना चाहिए। यही ज्ञानी का परम विवेक कहलाता है। विवेकी व्यक्ति 3 लोक में यश को पाता है, 3 लोक के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव भव्य जनों के लिए सत्पात्रों को मुक्त हस्तों से, खुले हाथों से भक्ति भाव से दान देना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संसार समुद्र के दुखों से मुक्त तभी हो पाओगे, यदि मुक्त होना चाहते हो तो खुले हाथों से दान करना चाहिए। कर्मों के बोझ को उतार करके अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा को सुगम बनाना चाहिए। पात्र अपात्र को समझो और विवेक पूर्वक कार्य करो। यही इस संसार से पार होने का एक सुगम और सरल उपाय है। क्योंकि विवेक ही धर्म है। विवेको धर्म, विवेक ही धर्म है। हर काम विवेक से करना चाहिए। अतः विवेकी जनों के लिए पूजा करने के बाद भी विवेक लगाना चाहिए। पूजा में तो विवेक लगाना, पूजा करने के बाद भी विवेक लगाना चाहिए। क्या विवेक लगाना चाहिए? कि जो भी वस्तु आपने पूजा में चढ़ाई है, जो भी वस्तु पूजा में चढ़ाई है आपने, उसमें थोड़ा सा विवेक लगाइए। पूजा में द्रव्य चढ़ाई, भरपूर चढ़ाइएगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं। आपकी जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से न कम न सामर्थ्य से ज्यादा, जितनी सामर्थ्य उतनी द्रव्य चढ़ाओ। और चढ़ाने के बाद भूल जाओ, चढ़ाने के बाद भूल जाना चाहिए कि हमने क्या द्रव्य चढ़ाई थी, उसको भूल जाओ। कितनी चढ़ाई थी भूल जाओ, क्या चढ़ाई कितनी चढ़ाई सब भूल जाओ। अगर आप उसको चढ़ाने के बाद याद करते हैं, याद रखते हैं, आप उसको स्पर्श भी करते हैं, तो वो चढ़ी हुई द्रव्य निर्माल्य कहलाती है। और निर्माल्य द्रव्य के भोग का बड़ा दुष्परिणाम होता है, बहुत दुष्परिणाम। क्या होता है? अगली गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। जीर्णोद्धार पैठा जिण पूया तित बंधन शेष धर्म, जो भुंजई सो भुंजई जिणोद्दिठम निरय गई दुखम। भैया निर्माल द्रव्य के उपभोग करने के लिए आचार्य भगवान ने लगभग 3-4 गाथाएं लगातार यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छे से समझ लेना, और जाने अनजाने में अगर आपके द्वारा कोई गलती हो रही हो तो उसको सुधार कर लेना। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जीर्णोद्धार मतलब जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, जिण पूया मतलब जिन भगवान की पूजा, तीर्थ बंधन अर्थात तीर्थ बंधना, बशेष धर्म
बसेस मतलब बचा हुआ, शेष, शेष बचा हुआ धन, अवशिष्ट धन को भुंजई जो भोगता है सो नरक गई, वह नरक गति के दुख मतलब दुखों को भुंजई मतलब भोगता है। और फिर लास्ट में क्या बोल दिया आचार्य भगवान ने? जीर्णोद्दिष्टम, किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। बोले हम थोड़ी कह रहे, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा ही कहा है। कहाँ कहाँ के? जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ यात्रा आदि, इनमें जो अवशिष्ट पैसा बचता है, धन बचता है, उस धन का उपभोग यदि आप स्वयं अपने निजी कार्यों में कर लेते हैं तो उन निजी कार्यों में उस धन का उपयोग करने के फलस्वरूप नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा है। दाता के द्वारा न्याय से अर्जित धन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दिया गया। मंदिर में जीर्ण शीर्ण दीवार हो रही थी, वेदी जीर्ण शीर्ण हो रही थी, इसलिए उसके निर्माण के लिए दान दिया गया था। उसके लिए स्वयं रख लेना, स्वयं उपयोग कर लेना, स्वयं खा लेना पाप कहलाता है। जो मंदिर टूट रहा था या मंदिर की दीवारें गिर रही थी, वेदी निर्माण के लिए, शिखर निर्माण के लिए बड़े भावों से किसी ने दान दिया था। देने वाला दाता ने बड़े भाव से दिया कि इस धन को, इस धन से परमात्मा का मंदिर बनेगा। परंतु लेने वाले ने मंदिर का निर्माण न करा के अपने घर का निर्माण करवा दिया। क्या सोचकर कि अभी समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा मंदिर का निर्माण करने के लिए, इसलिए अभी मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय बाद मंदिर का निर्माण करवा देंगे। अभी घर में आवश्यकता है, ऊपर वाली फ्लोर में कमरे बनने हैं तो वह कमरे बनवा देते हैं। मंदिर का पैसा ले नहीं रहा हूं मैं, मंदिर का पैसा दे दूंगा, मंदिर का पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी पहले अपने घर का कर लूं। अपने घर का निर्माण करवा लिया। मंदिर के निर्माण के लिए पैसे आए थे। वो व्यक्ति जो भी हो, वो व्यक्ति पापी है। परमात्मा के मंदिर के लिए दाता ने दान दिया था, परंतु परमात्मा का मंदिर नहीं बना, अधर्मात्मा का अपना घर बन गया, उसने अपना घर बना लिया। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, मंदिर के पैसे को ब्याज पे चढ़ा देना, अपने व्यापार में लगा देना, किसी जगह जमा कर देना जिससे ब्याज आएगा, या अपने निजी व्यापार में लगा देना। और निजी व्यापार में बोले जब आपको जितनी आवश्यकता पड़ेगी आप ले लेना, ऐसा कह दिया और वो पैसा अपने व्यापार में लगा दिया। भैया वो दान का पैसा है, अगर दान का पैसा आपने व्यापार में लगाया तो निश्चित ही आपको पाप की भागीदारी हो और पाप का बंध होगा। देने वाले ने धर्मशाला के लिए दिया था, परंतु मंदिर की धर्मशाला तो नहीं बनाई, अपने घर की भोजनशाला तो बनवा ली। सारा धन उसमें खर्च कर डाला। दान में आए हुए पैसों का जो स्वयं के उपयोग या काम में खर्च करता है, वह स्वयं के ऊपर जन्म जन्म के लिए कर्ज करता है। जिस निमित्त से पैसा आया है उसी निमित्त में ही खर्च करना चाहिए। इधर का उधर और उधर का इधर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दान का पैसा खाने वाला सदैव दुखी रहता है। मंदिर के धन, सोने चांदी, बर्तन पर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी थाली लग रही है, पूजा की सोने की है, कलश सोने की है, अपनी नीयत कभी खराब नहीं करना चाहिए। देने वाले दाता ने मंदिर में उपयोग के लिए दिए थे, ना कि तिजोरी में रखने के लिए दिए थे। अच्छे से समझना, किसी
श्रावक ने अपने भक्ति भाव से सोने के कलश दिए कि भगवान का अभिषेक होगा इनसे, रोज भगवान का अभिषेक होगा, ऐसी भावना से तो उसने कलश दिए थे। उसको तिजोरी में लाके ताला लगा के बंद करके रख दिए। बोले कब निकालेंगे? जिस दिन 10 लक्षण होंगे, जिस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा। क्यों? बाकी दिन में उसमें रखे रखे दुगने हो रहे क्या? सोना बढ़ रहा है क्या? किस लिए बनवाए? रखने के लिए। मंदिरों में जोड़ जोड़ के ऐसे रख लेते हैं लोग, चांदी के बर्तनों के सेट। श्रावकों ने तो दान दिए थे कि चलो हमने पूजा, अपना हमारा व्रत हो गया तो व्रत का निष्ठापन करना था, उद्यापन करना था, तो चांदी के सेट उसने मंदिर जी में दिए और कमेटी वालों ने वो उठाए और तिजोरी में पैक करके चाबी लगा के रख दिए। काहे के लिए रख दिए? किस लिए रख दिए? जब उपयोग करने के लिए दी गए हैं तो उनका उपयोग क्यों नहीं करते? उपयोग करो उनका। चमर है, छत्र है, भामंडल है, देने वाले ने दिए, सोने का भामंडल दिया, अब उसको तिजोरी में जाके रख दिया। किस लिए? क्यों रख दिए? भैया अपने यहां तो कुछ भी नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं जहां पर 3-3, 4-4 किलो सोने का भामंडल लगा हुआ है। भगवान की बैक पीछे में प्योर सोने का भामंडल लगा है। वो लगाए तो लगाए, वो लगाया इसलिए गया था कि भगवान का वैभव दिखाया जाए कि हमारे भगवान का इतना वैभव होता है। सोने के छत्र, चमर, भामंडल सब कुछ सोने का है, लेकिन फिर भी भगवान कैसे हैं? वीतरागी। सब कुछ होने के बाद भी भगवान तो वीतरागी हैं। समोषण में कौन सी कमी होती है बताना जरा? समोषण में क्या कमी होती है? इतना वैभव होता है समोषण में, क्या किसी के पास होगा? इतना वैभव समोषण में दिखाया जाता है। कितने तो महल, बावड़ियां, ये फल फ्रूट, ऋतुओं के फल फूल और रत्नमयी दीवार, स्वर्णमयी दीवार, सब कुछ होता है। लेकिन इन सब के होते हुए भी भगवान इनसे 4 अंगुल अधर में रहते हैं, उनको स्पर्श भी नहीं करते हैं। वो कहलाती है वीतरागता। सब कुछ होते हुए भी निज में रहना। ऐसे ही वेदी भी समोषण का प्रतीक होती है। वेदी भी समोषण का प्रतीक है, तो वेदी को सुंदर से सुंदर, जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइएगा। भगवान तो वीतरागी, उसमें अलग दिखेंगे आपको। सुंदरता दिखाओ आप। जो अभद्र हो गए, मिथ्या दृष्टि लोग होंगे, वो बाहरी सुंदरता में फंस जाएंगे, और जो भव्य होगा उसे तो केवल वीतरागी भगवान ही नजर आएंगे। एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने आया, स्वर्ण की मूर्ति बनवाई एक व्यक्ति ने। 1 किलो सोने की मूर्ति थी। 1 किलो सोने की मूर्ति बनाई, मंदिर में विराजमान की। एक व्यक्ति आया जो स्वर्ण का काम करता था, और स्वर्ण का काम करता था, तो उसने देखा, अरे सोने की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, तो लगभग 24 कैरेट का सोना तो नहीं लग रहा, 22 कैरेट का लग रहा है सोना। उसे क्या दिख रहा है? सोना। उसे सोना दिख रहा है। दूसरा व्यक्ति आया, वो व्यापारी था, और व्यापारी था तो उसे रेट पता करता था, भाव कब गिर रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, कब उछाल मार रहे हैं, शेयर बाजार गिर रहे कि नहीं गिर रहे, वो रोज देखता था। उसने देखा सोना 1 लाख रुपए तोला हो गया है, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम। अब उसने हिसाब लगाया, 1 किलो की प्रतिमा होगी तो ये प्रतिमा 1 करोड़ से तो कम की है नहीं है, 1 करोड़ का तो सोना लगा इसमें, 1 करोड़ की प्रतिमा है। तभी तीसरा व्यक्ति आया तो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा बनी हुई थी। वो कहता है, वीर गंगे अक्षतानु लीजिए, दीप दूसरी बलादी अर्घ दे दीजिए। हाथ में अर्घ लिए हुए है और घुमा रहा है उन प्रतिमा को देखकर। तभी चौथा व्यक्ति आया, कहते वाह क्या बात है,
कब ये तीनों जाएं? कब ये तीनों जाएं और हम उसको लेकर भागे? वो कौन था? वो चोर था। वस्तु एक ही है, लेकिन उसको देखकर चार व्यक्तियों के अलग अलग परिणाम हैं। एक सोना देख रहा है, एक पैसा देख रहा है, और एक भगवान को देख रहा है, और एक चोर वो खाली स्थान देख रहा है कि बस जल्दी भगे और हम इसको लेकर जाएं, हमारा काम बने। समझना, वो सच्चा भक्त जिसको भगवान दिख रहे हैं, धातु नहीं दिख रही है, उसे भगवान दिखते हैं, वो धातु नहीं दिखता। कौन सी धातु है? ना चांदी, ना सोना, ना मोती, ना पन्ना, ना हीरा, ना मोती, कुछ नहीं, उसे तो भगवान देखते हैं। क्या सुरक्षा कर पाओगे आप? तिजोरी में रखकर आपने सुरक्षा रखने के लिए आपने कलश रख दिए, थाली रख दी, झाड़ी रख दी, प्लेट रख दी, बोले अमूल्य है, महंगे हैं। अरे महंगे हैं तो लिए क्या को थे? मंदिर में लिए क्या को थे? देने वाले को मना कर देते, बोले भैया ये मूल्यवान है, इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हम, इसको नहीं लेना, हमें मना कर देते। जब लेने की बारी आई तब तो आपने बड़े अच्छे से ले लिए कि दे दो भैया, मंदिर जी के लिए काम आएंगे, ले लिए। अब लेके रखने के लिए थोड़ी लिए थे कि तिजोरी में रख दो, नहीं, प्रतिदिन उसका उपयोग करो। जो उपयोग के लिए सामग्री आई है उसको उपयोग ही करना चाहिए। अगर अभिषेक करने के लिए कलश झारी आए हैं तो उनसे कलश झारी से ही अभिषेक आदि करना चाहिए, छोटे कलशों से अभिषेक नहीं करें। जब हमारे पास है तो उसका उपयोग करें, नहीं होते तो कोई बात नहीं, चांदी के कर ही रहते, और जिनके यहाँ चांदी के नहीं होते वो पीतल के स्टील के बर्तन से करते हैं। अब जिनके पास जो है तो करो ना, आपके पास स्वर्ण कलश है तो स्वर्ण कलश से ही अभिषेक करना चाहिए। मंदिर के लिए दान दिया है उसने, मंदिर के लिए दान दिया, उसका उपयोग उसी कार्यों में होना चाहिए। मंदिर का पैसा मत खाओ, क्योंकि निर्माल्य द्रव्य कालकूट जहर के समान है। 1 रुपया भी नहीं खाना मंदिर का। अगर किसी ने बोली है कि 123 रुपया लास्ट में, 51,123 रुपया, 51,000 बाद में दे देना, 123 पहले देना, क्योंकि वो 123 याद नहीं रहते, 51,000 तो याद रहते हैं कि बोली कितने की गई, 51,000 की गई, बाद के 123 याद नहीं रहते हैं। तो 123 पहले दे देना, 51,000 बाद में देना, कहना लो भैया ये 123 से ऊपर वाले और 51,000 की ये बोली के 51,123 आप ले लेना। 51,123 की बोली है तो 51,123 ही देना। अगर आप दे सको तो 25 दे देना, 35 दे देना, 50 दे देना, 122 मत देना। बोले वो 3 रुपए खुले नहीं है, बाद में दे देंगे। बात तो बाद ही है, बाद में तो भूल ही जाते हैं। वो 3 रुपए खाने का दोष लग जाएगा आपको मंदिर का, 3 रुपए खा लिए, नहीं 1 रुपए भी नहीं खाना। 3 के 13 दे देना बापे, ज्यादा दे देना चलेगा, दानी तो जा रहा है, ज्यादा दे देना लेकिन कम बिल्कुल नहीं देना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार में जो देते नहीं खाते हैं। देने वाला कितने भाव से देता है, परंतु लेने वाले की नीयत खराब हो जाती है। जो मंदिर की संपत्ति पर नियत खराब करता है उसके भाव खराब होते हैं। प्रतिष्ठा के लिए पैसा आया, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, विधान आयोजन, अथवा किसी धर्मात्मा ने वेदी प्रतिष्ठा के लिए, जिन बिंब बनवाने के लिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए निष्ठा पूर्वक दान दिया। उस देने वाले ने तो भाव से दान दिया और पंचों के हाथों में सौंप दिया। जिसके पास दिया उसने उस धन का ले तो लिया और अपने कार्यों में व्यय कर लिया, अपनी कार्य में खर्च कर लिया, मांगने पर मना कर दिया।
पास अभी नहीं है, दे देंगे। मना नहीं कर रहा है कि नहीं दूंगा, दे दूंगा, लेकिन बोले अभी नहीं है। कैसे नहीं है अभी? मंदिर का पैसा है, सामने वाले ने दिया है, आपको रखने के लिए दिया था, यूज करने के लिए नहीं दिया था, यूज करने नहीं दिया था। बोले अभी हमारे पास नहीं है, बाद में दे देंगे, सब खर्च हो गया है, अभी हम देने में असमर्थ है। इस कारण से जो धार्मिक कार्य क्रमशः वेदी प्रतिष्ठा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा आदि में जो पैसा आया था, उस कारण से पैसे के अभाव में वो कार्य रुक गया और वह कार्यक्रम सही समय पर नहीं हो सका। इस प्रकार से इस संसार में खाने पीने वाले लोग बहुत हैं, भूखे मर जाना अच्छा है भैया, परंतु मंदिर का खाना, मंदिर का पैसा, मंदिर का धन अच्छा नहीं है। गरीब रहना अच्छा है, परंतु मंदिर के पैसे खा करके अमीर होना अच्छा नहीं है। एक वह पशु अच्छा है जो जंगल में जाकर घास फूस खाकर अपना जीवन का गुजारा कर लेता है, परंतु वह मनुष्य ठीक नहीं है जो मंदिर का पैसा खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मंदिर का पैसा मत खा लेना। इसलिए तो कहते हैं भैया जब बोली लो ना, तो बोली को जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके जमा कर देना चाहिए मंदिर में, अपने पास नहीं रखना चाहिए। मंदिर का पैसा जो आपने बोला है, अगर वो आप अपने पास रख रहे हैं तो जितनी देर तक आप पर रखे रहेगा उतनी देर आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। वो पैसा आपने दे दिया, बोल दिया मतलब दे दिया, घर जाओ, बोली बोली है, घर जाओ, उतना पैसा निकाल के अलग रख देना, दूसरे धन में स्पर्श नहीं होगा, दूसरे धन में स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, उतना अलग निकाल के रख दो, बस कल मंदिर जाएंगे तो लेकर जाएंगे और दे देंगे, खत्म। आज देना सो कल देना, कल देना सो परसों देना, देना तो है ही, जब देना है तो टाल क्यों रहे, फिर बाद में दे देंगे, 4 महीने बाद दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, क्यों, किस लिए? देना तो है ही। नियत खराब हो रही क्या? या तो बोलो मत, या तो दान बोलो मत। अगर आपके देने के भाव नहीं हो रहे हैं और आपके पास नहीं है, अभी नहीं है पैसा, अभी मतलब घर पर भी नहीं है, अभी पैसा नहीं है, तो मत बोलो, बोली पड़ो ही नहीं, जितना है उतना बोल दो बस। उसके बाद बोले बस इतना ही है, अभी तो इतनी बोल सकते, इसके ज्यादा नहीं बोल सकते। उत्तम तो यही है। आप अपनी तरफ से तो बचे, अपनी तरफ से तो दोष ना लगाएं। देख कितने शास्त्रों में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो मंदिर का धन खाने वाला, पैसा खाने वाला, उससे अच्छा तो सुअर अच्छा। क्या शब्द है भैया? बस सुअर अच्छा है जो मनुष्य के द्वारा छोड़े हुए भिष्टा को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, परंतु वह मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है जो मनुष्य के द्वारा दिया गया दान का पैसा खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए आए हुए धन को खाता है वह अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। जिन पूजा अथवा किसी भक्त ने भगवान की पूजा के लिए दान दिया, परंतु उस धन पर नियत खराब हो जाने के कारण से भगवान की पूजा में तो नहीं लगाया, परंतु स्वयं की पेट पूजा में लगा दिया, अपने लिए भोजन बनवा के खा लिया, समाज का भोजन करवा दिया। दिया काहे लिए था? पूजा की द्रव्य के लिए, पूजा की द्रव्य के लिए दान दिया था, अच्छी द्रव्य के लिए दान दिया था। अच्छी द्रव्य ना लाके हल्की द्रव्य लेकर ले आया चढ़ाने के लिए, और जो पैसे बचे उन पैसे का उपयोग अपने में कर लिया। कुछ लोग तो बिल बना के दे देते हैं, बिल बना देंगे, 50 रुपए किलो चावल लाए हैं, 80 रुपए किलो का चावल का बिल बना देंगे। मंदिर के कार्य में कोई डेकोरेशन करने के लिए अगर
1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 1.5 लाख का बिल बना दिया। मंदिर वाले किससे पूछने जा रहे हैं? 1.5 लाख का बिल बना के 1.5 लाख का बिल पास करवा लिया और वो कल मंदिर का पैसा खा रहे हैं। गरीब रहना अच्छा है, मंदिर का पैसा खाना अच्छा नहीं है। परिवार की पेट पूजा में पैसा लगा दिया। भगवान की पूजा के लिए पैसा आया था, परिवार की पेट पूजा के लिए वो पैसा लगा देना, धन को लगा देना, कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा अपराध किया। निश्चित ही इस पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा। जो मंदिर द्रव्य, पूजन पाठ का द्रव्य अर्थात चावल, बादाम, सुपारी, काजू, किशमिश आदि जो भी द्रव्य आई थी उसका जो भक्षण करता है, करना, करवाना इत्यादि प्रकार से दान में आए धन का भोग करना महापाप कहलाता है। तीर्थ वंदना, तीर्थ वंदना के लिए दिया गया दान उसे अपनी यात्रा में खर्च करना, उसमें से पैसा बचा लेना, अथवा कोई मुनि संघ की तीर्थ यात्रा के लिए बिहार कर रहा था, उस यात्रा के लिए लोगों ने दान अपना बहुत धन दिया ताकि मुनि संघ की यात्रा बहुत अच्छे से हो सके। तीर्थ यात्रा दान कहलाता है। लोगों ने तो इस भावना से दिया था कि अच्छे से अच्छे मुनिराज की कोई व्यवस्था में कोई कमी ना हो और खूब अच्छी व्यवस्था चले, इस भावना को लेकर उन्होंने तीर्थ यात्रा के निमित्त से दान दिया था। दान दिया गया साधु संघ के लिए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस भावना से दान दिया था ताकि मुनि संघ की आहार विहार की व्यवस्था अच्छी चलती रहे, कोई बाधा ना आए, इस भावना से दान दिया था। परंतु उस धन का यात्रा में उपयोग न करना, स्वयं के उपयोग में उसका व्यय करना या मुनि संघ को आहार आदि पर्याप्त की व्यवस्था नहीं करना, उनकी सेवा में आए हुए धन को खर्च ही नहीं करना, सेवा के लिए खर्च धन आया था उसमें उसका उपयोग नहीं करना, अपनी मनमानी करना, मनमाना खाना, मनमाना पीना और दान में आए हुए पैसे का सही उपयोग नहीं करना। दान में आए हुए पैसे खाकर अपनी जीवन गुजार रहा है, भैया आचार्य कहते हैं भूखे मर जाना अच्छा है। भिखारी बनकर भीख मांगकर जीवन यापन कर लेना अच्छा है, अच्छा है, परंतु दान का पैसा खाना अच्छा नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने स्वयं प्रतिपादित किया है कि जो प्राणी मंदिर के लिए या मंदिर के निर्माण के लिए आए हुए, प्रतिष्ठा के लिए आए हुए, तीर्थ यात्रा के निमित्त से आए हुए पैसे का भोग करता है या अपने जीवन के लिए उस पैसे का उपयोग करता है, वह प्राणी नरक गति के दुखों को प्राप्त करता है, नरक गति में गमन करता है। निर्माल्य द्रव्य का जो भोग किया था उसी का फल स्वरूप नरक गति के दुख को भोगना पड़ रहा है, तरह तरह के कष्ट भोगता है। क्योंकि नरक में एक पल भी शांति नहीं है, हर पल हर दम दुखी रहता है वह नारकी जीव। एक दूसरे नारकी को काटते हैं, मारते हैं, देह के खंड खंड के टुकड़े कर देते हैं। भूख प्यास की वेदना होती है, सर्दी की उष्णा का वेदना, सर्दी की वेदना, सड़ी गली मिट्टी को खाते हैं, दुर्गंधित शरीर प्राप्त करते हैं और सदा एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते रहते हैं। बहुत भूख लगती है पर एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है, दाना भी क्यों नहीं मिलता, खाने को क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता पिछले जन्मों में मस्ती में मस्त होकर के दान का पैसा खाया था, इसलिए दाना भी खाने को नहीं मिलता, पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अभिषेक के आए हुए दुग्ध आदि को मस्ती से पिया था, मस्ती में मस्त रहा और जो अभिषेक के लिए
अच्छे द्रव्य आए थे उनका सेवन कर खुद ने कर लिया, जिसके कारण से बहुत पाप का संग्रह किया, जिसके कारण मरण होने के बाद नरक गति में जाना पड़ा और वहां पर एक बूंद पानी भी पीने को नहीं मिली है और बहुत दुखों को सामना करना पड़ा। सागरों पर्यंत आयु नरकों में बिताई। नरकों के दुख हजारों जिह्वाओं के द्वारा कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी प्रत्येक क्रिया अशुभ ही होती है। जहां की भूमि स्पर्श करने से हजारों वृक्षों के काटने के बराबर कष्ट होता है, फिर आप ही सोचो वहां पर सागरों पर्यंत की आयु वे नारकी कैसे काटते होंगे। और उसके साथ साथ असुर कुमार जाति के देव और जाते हैं, वो और परस्पर में एक दूसरे को लड़ाते हैं। ऐसे ही लड़ाएंगे, मां से कहेंगे देख ये वही बेटा है तेरा तो तुझे खाने नहीं देता था, और बेटे से कहेंगे ये देख वही माँ है तेरी आंखें फोड़ती थी, आंखों में काजल लगाती थी, तू रोता था तब भी ये मानती नहीं थी। एक दूसरे को भिड़ा देंगे और अपनी माँ बेटे को ही लड़ा देंगे। जो माँ बेटे मान लो दोनों नरक चले गए तो दोनों को आपस में लड़ा देंगे। कौन? असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे नारकियों को आपस में लड़वाते हैं और स्वयं दूर खड़े होकर के मजे लेते हैं। जैसे मनुष्यों में होता ना, एक दूसरे को लड़ा देंगे और खूब खड़े होकर देखेंगे क्या लड़ाई हो रही है, मजा आ रहा है। नारकी जीव है वो, नारकी, और नारकी बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो ये खेल खेलते ना, मुर्गों को लड़ाना, कुत्तों को लड़ाना, आपस में लड़ाई की खेल होते ना जो जहां पर, और जो ताली बजाते ना, नरकों में जाके लड़ेंगे वो। ऐसी नरकों में जाके लड़ेंगे वो, असुर कुमार जाति के देव बनेंगे। भैया दान के द्रव्य को कभी भोग मत करना, वरना नरक गति के दुखों को भोगना पड़ेगा। नरक गति के दुखों का व्याख्यान आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र के 3 अध्याय में अच्छी तरह से दिया है। और भी इनकी टीका लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में, राजवार्तिक में अकलंग देव ने विस्तार से इनका वर्णन लिखा है कि नरक गति में कैसे कैसे दुखों का वर्णन होता है। और अच्छा वर्णन अभी पंडित दौलत राम जी द्वारा 6 डाला ग्रंथ में भी इसका वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। अब कल से 6 डाला की क्लास शुरू हो गई है, कल मंगलाचरण हो गया था। निरंतर उस 6 डाला में आप देखेंगे कि चतुर्गति के दुखों का वर्णन किस प्रकार बताया। जो व्यक्ति सदा स्वाध्याय करते रहते हैं उन्हें ज्ञात होना चाहिए, सभी गति के सभी सुख दुखों से परिचय होना चाहिए कि कौन सी गति में कौन सा दुख है, इसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। फिर आपको जैसा लगे वैसा करना चाहिए। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी इसमें मानो एक शब्द बोलते हैं, जम रुचई तम कुज्जा। प्राकृत गाथा में क्या कहते हैं, अपनी बात रख देते हैं और फिर बाद में बोल देते हैं जम रुचई तम कुज्जा, मतलब जो तुम्हें रुचे सो तुम करो। हमने तो बता दिया कि नरक गति के ऐसे दुख होते हैं, यहाँ पर ये दुख होते हैं, यहाँ पर ये दुख होते हैं, ऐसे करने से पाप होगा, ऐसे करने से पुण्य होगा, सब कुछ बता दिया। और फिर कह दी जम रुचि तुम कुज्जा, जो तुम्हें रुचि, जो रुचि हो सुबह करो, तुम्हें जो रुचि सुबह करो, ऐसा बता देते हैं। भैया अत्यंत तीव्र दुख होते हैं नरक गति में, इसलिए सोच करके समझ करके सदा अन्याय और अनीति से बचना चाहिए और न्याय मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। दान का पैसा कभी नहीं भोगना चाहिए, दान का पैसा शीघ्र ही देना चाहिए, दान के कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, या दान में आए हुए धन का अपने उपयोग में व्यय नहीं करना चाहिए और नरक गति जैसे महान दुखों से बचना चाहिए। क्योंकि जो दान के पैसे को भोगता है वो चिरकाल तक नरक आदि गति के दुखों को भोगता है। नरक से छूट भी जाए तो फिर मनुष्य गति को प्राप्त हो जाए तो मनुष्य गति में दरिद्रता होता है। दरिद्री एक एक पैसे का मोहताज होता है, दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दान दाने दाने को तरसता है जो दान का पैसा खाता है।
दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसे कष्टों से नहीं गुजरना पड़े, ऐसे कष्टों को नहीं देखना पड़े, ये भावना मानकर दान का पैसा दान में देते रहना चाहिए, जिससे आप तरह तरह के दुखों से बच पाएंगे। इसलिए कभी भूल कर भी दान के पैसे को नहीं भोगना, नहीं खाना, नहीं उपयोग करना। निर्माण द्रव्य का कथन आगे और देखने सुनने पढ़ने को मिलेगा। अगली गाथा में ही आपको बताया जाएगा कि पूजा और दान आदि के द्रव्य का जो अपहरण करता है उसके क्या परिणाम, क्या फल होते हैं, उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जावाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन, दे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पन साधे बिना धर्तरियंच समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, नववार मुकुंद का जाप करें।